गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक नई एक्सरसाइज है। ये लास्ट एक्सरसाइज है 4.4। इस चैप्टर 4 की लास्ट एक्सरसाइज है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट एक्सरसाइज है 4.4। लेक्चर 28 होगा। क्वेश्चन फर्स्ट को टेकअप करेंगे। इसको अभी देखना नहीं है, कुछ चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन उठा लीजिए एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन को 4.4 एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फिर से फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. अच्छा, करें कि इन क्वेश्चंस को पढ़ो और इसमें देखो कि इनमें रूट कैसे हैं, रूट का नेचर कैसा है, रूट डिस्टिंक्ट है, इक्वल रूट्स है या रियल रूट्स है कि नो रियल रूट्स है, किस तरह के रियल रूट्स है। बेटा जब क्लास 10th में मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिराइव किया था, इसको सेधराचार फार्मूला कहते हो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। इसको डिराइव किया था तो इसके बारे में मैंने कुछ डिस्कस किया था। ये चीज़ है मैंने लिख रखा है, इसलिए कि जितने क्वेश्चन ये टेकअप करूंगा बार बार आपको आईना की तरह, मिरर की तरह दिखाऊंगा कि देखो ये है, देखो ये, इसलिए मैंने इसको टाइम सेविंग के लिए लिख रखा है। अच्छा, क्या क्या मैंने किया था, इस पर कुछ कंसेप्ट को समझ लीजिए। पहले जो कंसेप्ट ये लिख रखा मैंने, हमें क्या पढ़ना है, रूट, नेचर ऑफ रूट, जो रूट निकलेंगे किनके, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो गिवन हैं, इसमें से किस नेचर के होंगे। तो मैंने बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन है 0 से, देखेंगे अभी तो कहेंगे कि इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलेंगे। तो ये टेस्टिंग है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टेस्टिंग करने का तरीका है कि कितने रूट होंगे और कौन से रूट होंगे। फिर से इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बारी बारी से टेस्ट करेंगे, इस पैरामीटर पे ये बताएगा कि इसके रूट का नेचर कैसा होगा, और नेचर कैसा होगा तो रूट कौन से होंगे, कितने होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 अगर ऐसा आ जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी का, तो कहेंगे कि इनके 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, यानी जो रूट आएंगे x की वैल्यू आएगी वो दोनों बराबर आएगी। ठीक है। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटा आ जाएगा तो कहेंगे कि रियल रूट नहीं है। 0 से छोटा का मतलब क्या हो बेटा, अगर ये लाइन स्केल पर देखो 0 है, इधर 1 2 3 प्लस है, इधर क्या होता है -1 ऐसे, तो 0 से छोटा मतलब कि -1। तो अगर किसी चीज़ का अगर कोई -1 आ जाए, अगर मान लो अंडर रूट में -1 आ जाए तो कोई इसका रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो अभी एक एक क्वेश्चन करते हैं और टेस्ट करना है कि इसमें से जो गिवन क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये किस नेचर के इनके रूट्स हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को टेकअप करते हैं। आइए फर्स्ट पार्ट को, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये सर नो। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, ये मैं जितने क्वेश्चन कराया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखा है जरूर, और कंपैरिजन जरूर कराया है। बार बार मैं क्यों लिखता हूँ कि आप डेरिवेशन, बेसिक फार्मूला को जानिए, डेरिवेशन को जानिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है ये, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो जो द गिवन इक्वेशन इज, पहले क्वेश्चन को अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा, उसके बाद थोड़ा सा बाकी जो कराऊंगा उसमें कुछ पॉइंट्स को जंप कर जाऊंगा, इसलिए ध्यान से देखो। फर्स्ट पार्ट में पूरा कंसेप्ट में दूंगा द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये जो गिवन इक्वेशन है, द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है, ऐसे, ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट है, प्लस c इक्वल टू 0। आप ये मत कहना कि यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, ये प्लस है, तो ये कैसे हो सकता है। मैंने बताया था बेटा, फिर बता दे रहा हूँ, देख लो। इसको चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर है ना, क्यूब कहाँ से आ जाएगा, x स्क्वायर और प्लस, और ब्रैकेट में माइनस लिख दूंगा और 3x लिख दूंगा। देखो ये प्लस और ये प्लस आ गया ना, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे ये माइनस हो जाएगा। इसका ओरिजिनल चीज़ को मैंने छेड़छाड़ नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया। हमने प्लस शो करने के लिए कि आप देखो स्टैंडर्ड फार्मूले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्लस है, तो इसको भी प्लस फॉर्म में लिख सकते हो। अब मत कहना कि प्लस नहीं है। ठीक है, आ जाओ। और स्टैंडर्ड फार्मूला क्यों लिखा और क्यों मैंने प्लस किया, क्योंकि किसी भी चीज़ को कंपैरिजन करने के लिए बेस सेम होना चाहिए, कैंडिडेचर नेचर सेम होना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए मैंने लिखा। अच्छा,
और लिखने का और रीजन क्या था, क्योंकि हमें BAC यानी कोफिशिएंट को फाइंड करना है। ठीक है बेटा, आ जाओ जरा ध्यान से। अब वो इसको नाउ कंपेयर फ्रॉम गिवन कंपेयर फ्रॉम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। ये एक्स स्क्वायर दोनों सेम है, तो ये दोनों का कोफिशिएंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। आपको क्या मिला, a = 2 मिला। ठीक, अब देखो ये x और x वेरिएबल दोनों में स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। x इक्वल है तो इनके जो कोफिशिएंट हैं a इक्वल हो जाएंगे साइन सहित, यानी कि b किसके इक्वल होगा, -3 के। या सर नो, c देखो ये c किसके इक्वल है, 5 के। बात समझ में आ गई। अब टेस्टिंग करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्वेश्चन ने कहा है कि नेचर ऑफ रूट्स बताओ और जिस नेचर पे हो उनके रूट्स भी बता दो। ठीक है, आइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग के लिए मैं एक प्रेजेंटेशन देता हूं कि नाउ फाइंड नेचर ऑफ रूट, लिखोगे एग्जाम में, नाउ फाइंड नेचर ऑफ रूट। कौन सा नेचर, वो नेचर ऑफ रूट्स। ये किस नेचर का है, ठीक है, इसका नेचर क्या है। तो नेचर टेस्ट करने के लिए b² - 4ac को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है, वो बात की बात है। पहले इसको कर लेते हैं। अच्छा, b आपने क्या फाइंड किया बेटा, माइनस, यहाँ पे x इक्वल टू मत लिखना, सिर्फ इतने ही आपको लिखना है। ठीक है ना, या बहुत लिखोगे तो डिफरेंस d = लिख देना। ठीक, क्यों x, क्योंकि x का जो फार्मूला डेरिवेशन था वो अंडर रूट में भी था, पूरा कंप्लीट था वो, इसलिए सिर्फ इतने ही लिख करके टेस्ट करना है। ठीक है, आओ ये टेस्टिंग है। तो ये कितना हो गया, -b ना, सॉरी b² ना, तो b -3 है, तो -3 को हमने ऐसे कर लिया -4। a को क्या किया बेटा, 2 है, 2 से मल्टीपल किया, और c कितना, 5 से किया। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट में ये 9 हो जाएगा, -4 × 2 = 8 और 8 × 5 = 40, कितना हो जाएगा, -31। अच्छा, तो अब ये बताओ जो ये टेस्टिंग आया, ये क्या आया, ये अगर मैं ध्यान से आप ध्यान से देखो तो ये कितना आया, -31, ध्यान रखने आया ये। ठीक है, अब जरा यहाँ आ जाओ, b² - 4ac 0 से बड़ा है, नहीं है, ये माइनस है ना, 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो ये थर्ड कंडीशन में आ गया। और थर्ड कंडीशन अगर b² - 4ac 0 से छोटा है तो इसके रूट नहीं होंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करके बताया था। ठीक है ना, रूट के लिए ये 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, ये वाली चीज़ें। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, hence there is no real root of this quadratic equation। hence आंसर लिखोगे hence comma there is a no real roots of given क्वाड्रेटिक, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। और थोड़ा सा और लिखोगे, थोड़ा और बढ़िया कर दोगे, हियर और लिख दो, हियर b² - 4ac इज लेस देन 0। ठीक है ना, ये बात ये आ गई, इसलिए ये रियल रूट नहीं होंगे। ये आपका सॉल्यूशन स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है बेटा, अब सेकंड पार्ट को करते हैं। आइए, जब ये रियल रूट नहीं था तो रूट बताना भी नहीं है आपको। जब ये रियल रूट नहीं है तो रूट कैलकुलेट नहीं करना है, अगर रूट आएंगे तो ये रूट कैलकुलेट करके बताना है, अदरवाइज बस जितना मैंने आंसर लिखा एनफ है, मोर देन एनफ। सेकंड, आइए, 3x² - 4√3, ये ध्यान रखना x रूट से बाहर है, +4 = 0। आइए, जैसे प्रेजेंटेशन मैंने वैसे दिया वैसे ही करना है। द गिवन इक्वेशन इज ऑफ फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। ठीक है, मैं नरेशन लिखूंगा नहीं, आप नरेशन लिख लीजिएगा, इसलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल करा दिया था। तो यहाँ इतना जरूर लिखूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बेटा, ax² + bx + c = 0। नाउ कंपेयर करेंगे किससे,
ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, इससे कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशन को। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट को भी बराबर कर लीजिए। ठीक है, अच्छा ये x यहाँ पे वेरिएबल यहाँ x है, तो इनके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट ये पूरा होगा ना, ये साइन सहित, ये ध्यान रखिएगा। तो x इक्वल है, तो कोफिशिएंट b किसके इक्वल होगा, जो मैंने घेर रखा है, तो b इक्वल हो जाएगा -4√3। नाउ c किसके इक्वल हो गया, साइन सहित +4 है, प्लस लिखेंगे नहीं, ये बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई। नाउ टेस्टिंग नेचर ऑफ रूट्स, ये किस नेचर का है, क्वेश्चन ने पूछा है कि ऐसे निकालो, तो इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा बेटा, नेचर ऑफ रूट्स। टेस्टिंग करने के लिए क्या पैरामीटर है, 4ac। ठीक, अभी लेस देन इक्वल नहीं लिखना है, ये तो बस इसकी वैल्यू बताएगी कि कितना बड़ा होगा या छोटा होगा। ठीक है, तो b स्क्वायर को b जगह पे -4√3 होल स्क्वायर है, मैंने भी किया, -4 a से मल्टीपल किया, a का कोफ a है 3 है, और c कितना है +4 है, लिख दिया मैंने। इसको रूट करोगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, तो 4 का स्क्वायर, देखो कोई बच्चों को दिक्कत हो यहाँ समझ लो, 4√3 इंटू 4√3, 2 बार मैंने लिख दिया, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब देखो रूट से बाहर क्या है, ये 4 और 4, ये 16 हो जाएगा, और ऐसा √3 और √3 2 बच गए, तो √3 की जगह पे 1√3 हो जाएगा, तो 16 इंटू 3 कितना हो गया, 48। ये आ गया कितना बच्चों, 48 माइनस 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, ओहो 0। अब क्या आया, हियर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये 0 आ गया। आप देखिए ये b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो ऐसा अगर आ जाती है सिचुएशन, तो कहेंगे कि इसके कितने रूट होंगे, 2 इक्वल रूट होंगे। इससे पहले वाले में याद रखिए, याद कीजिए, इसमें रूट नहीं थे, इसलिए मैंने रूट को फाइंड भी नहीं किया, रूट ही नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे रूट होंगे और दोनों इक्वल रूट होंगे, दोनों बराबर आएंगे। रूट कौन सा, ये रूट x इक्वल टू -b प्लस -b ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये रूट एक बार प्लस को कंसिडर करके सॉल्व करेंगे, एक रूट आएगा, एक बार माइनस को कंसिडर करके सॉल्व करेंगे, दूसरा रूट, इससे रूट निकलेंगे। ये रूट कब मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आ गया कंडीशन में कि इनके 2 इक्वल रूट होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, माइनस नहीं है तो होंगे, तो बताओ कि कौन से हैं, तो कैसे निकलेंगे, इससे निकलेंगे। अच्छा चलिए, तो यहाँ पे लिखना है, लिख लो। नाउ दिस इक्वेशन गिव्स 2 इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स को हम अभी फाइंड कर लेंगे। तो 2 इक्वल रूट्स आर कैसे निकलेंगे, क्या लिख लोगे, हेंस 0 देयरफॉर 2 इक्वल रूट्स, प्रेजेंटेशन स्ट्रांग होना चाहिए, 2 इक्वल रूट्स। अब कौन से 2 इक्वल रूट्स, वो कैसे फाइंड होंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, और पूरा यहाँ से यहाँ तक रूट के बाहर डिवाइड 2a, ये आपका रूट का फार्मूला था, श्रीधराचार्य कह लो या क्वाड्रेटिक फार्मूला कह लो। ठीक है, आइए ए बी की वैल्यू आपने फाइंड कर रखी है, ये इस वैल्यू को इसमें पुट कर देना है, तो एक रूट को मैं यही निकालूं, चलिए यही निकालते हैं, यहाँ ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू -b, ध्यान रखिएगा ओरिजिनल फार्मूले में ये माइनस है, ठीक है, और b भी आपका क्या है बेटा, ये माइनस है, तो b की जगह यहाँ होगी ना -4√3, ठीक है, माइनस, और ये क्या है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस √b स्क्वायर, मतलब ये, यानी कि -4√3 का ये होल स्क्वायर, -4, और a कितना आया था आपका 3, और c कितना प्यार बच्चों 4, और टोटल का 2 और a का मतलब क्या हुआ 3। अब जरा यहाँ पे कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है बेटा, बहुत ही छोटा सॉल्यूशन है। कैसे देखो, x इक्वल टू ये माइनस, इसको खोलोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ये तो हो गया 4√3, प्लस माइनस अपनी जगह पे। इसको फिर मैं माथा पच्ची करूँ, सॉल्व करूँ कि ना करूँ, क्यों सॉल्व करना है, देखो दिमाग लगाओ यहाँ पे, मैंने ये b स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो रूट में है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसकी जगह पे तो आपने कैलकुलेट करके 0 निकाल दिया, तो तुरंत बिना कहे अंडर रूट क्या कर दो 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और ये 6 हो जाएगा। फिर 4
3 प्लस माइनस जीरो का कोई मतलब जीरो नहीं लेके लिखेंगे। क्यों लिखेंगे देखो, एक बार इसको प्लस कंसिडर करेंगे, एक बार माइनस, ठीक है। चलिए तो एक बार प्लस करते हैं 4√3 प्लस 0/6, यानी कि 4√3/6 आया। 2 से 2 और ये 3, एक आया 2√3/3। एक आपने रूट क्या फाइंड किया बेटा, एक आपका ये रूट आया ये। सेकेंड एक बार माइनस कंसिडर करो, तो x इक्वल टू 4√3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4। फर्क पड़ता नहीं है लेकिन स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। तो 4√3/6, 2 2 जा 4, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2√3/3। देखो ये दोनों सेम आ गए, ये प्रूफ आपको मिल गया। क्या प्रूफ मिल गया, ये दोनों सेम। प्रूफ किया था कि अगर b² माइनस 4ac 0 आता है, जैसे ये 0 आ गया था, तो इसके दो रूट्स आएंगे। देखो ये रूट्स आया और ये रूट्स आया और दोनों इक्वल होंगे। देखो 2√3/3, 2√3/3 दोनों इक्वल है ना, यही इसका प्रूफ है, ठीक है। यही क्वेश्चन जाना चाहते हैं, लिखोगे क्या लिखेंगे कि हेंस रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हेंस क्योंकि अगर 2 रूट है तो दोनों को फाइंड करो, फाइंड किया मैंने, हेंस रूट्स ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, ठीक ना, प्लूरल नंबर है ना आर। कौन कौन से हो गए, 2√3/3 और दूसरा हो गया 2√3/3। तो बेहतर है यहाँ पे एंड लगा दो, ये दोनों हो गए ना एंड, ये हो गया। चलिए ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब पार्ट 3 पे आऊँगा। बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत इजी गोइंग है। आइए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट थर्ड क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर उसी तरह से कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आप ये ना कहना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस प्लस है, यहाँ माइनस माइनस, इस माइनस को प्लस के रूप में कैसे चेंज कर सकते हैं, मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था। नाउ कंपेयर, किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर फ्रॉम गिवन इक्वेशन क्या है आपका, ये है। तो कैसे करेंगे, x² दोनों बराबर है, तो a कितना आया बेटा, कोफिशिएंट आपस में बराबर हो गए। अच्छा यहाँ देखो दोनों x है, तो ये जो आपस में कोफिशिएंट है ना साइन सहित, b किसके इक्वल होंगे, -6 के। यहाँ पे गलती मत करना, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो b इक्वल टू -6 और c है सीधा सीधा है +3, लिखेंगे नहीं, ठीक है बेटा। हमें क्या करना है कि देखना है कि इस रूट का नेचर क्या है। अगर रूट निकलता है तो बताओ कि वो रूट कौन से होंगे, नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं भाई, आपकी मर्जी, ठीक है। नाउ फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, नाउ फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। कैसे फाइंड करोगे, टेस्टिंग का तरीका, b² माइनस 4 ऐसे ध्यान रखना, रूट मत लगा देना यहाँ पे, इक्वल टू कितना आएगा, b² कितना होगा बेटा, b 6 है, यानी कि -6 का स्क्वायर लिखा मैंने, और -4 a कितना आया 2 से मल्टीपल किया, और c पॉजिटिव 3 है। चलिए सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस हट जाएगा, 36 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, ये आंसर आया कितना 12। इसका मतलब ये हुआ कि b² माइनस 4ac, समझने के लिए जरा हम चेंज कर लेते हैं बेटा, ठीक है। आइए इसका मतलब b² माइनस 4ac इक्वल आया 12 के, ये 12 के इक्वल आया, ठीक है ना, 12 के। तो जब 12 के इक्वल आया बेटा, तो ये बताओ ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से, क्योंकि आपका जो टेस्टिंग का टूल्स है ये 0 पे ही सेट है। 0 से बड़ा कितना बड़ा ये पता करना आपको, बराबर या छोटा 0 से, तो बेस आपका 0 से ही कंपैरिजन है। ये बताओ ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो 0 से बड़ा होगा तो ये होगा ना। तो ये किस तरह के रूट्स देंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी कि डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब कि 2 रियल रूट आएंगे और दोनों अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं होंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था आपने कि 2√3/3 आया था,
दोनों रूट आए थे तो दोनों क्या हो गए, सेम रूट हो गए। लेकिन ये देगा रूट देगा लेकिन डिस्टिंक्ट देगा, दोनों रूट की वैल्यू अलग अलग होगी, इसका मतलब ये निकला। चलो तो रूट निकालने के लिए क्या करोगे, वही x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाहर होल का 2a। नाउ पुट दी वैल्यू को पुट कर देते हैं, वैल्यू कितनी आएगी आपकी चलिए x इक्वल टू माइनस बी है, माइनस तो आपके फार्मूले में ही है और b कितना है -6, तो फिर यहाँ पे लिख लिया मैंने, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4a कितना आया 2 और c कितना आया ये 3 और होल का डिवाइडेड 2a, 2 का a का मतलब बेटा 2 और a कितना आपके पास था 2, लिख लिया आपने। x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, तो प्लस लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस माइनस लिखना जरूरी है। अब जरा यहाँ आ जाओ, यहाँ फिर दिमाग लगाओ नहीं, क्योंकि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac तो है और बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने वैल्यू निकाल लिया 12, तो अंडर रूट सीधे 12 रख दो, टाइम बच जाएगा आपका। एग्जामिनर आपसे ये नहीं ढूंढेगा कि इसकी वैल्यू कितना कैलकुलेट किया, ये ऑलरेडी बी स्क्वायर माइनस 4ac है और बी स्क्वायर माइनस 4ac 12 निकाला, तो अंडर रूट में 12 भी तो आएगा, देख लो 36 आएगा और माइनस कितना आएगा 24 12, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट वर्किंग, और 2 × 2 4, यहाँ थोड़ा सा समझो, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 है बेटा, अंडर रूट 12 को अगर चाहो 12 है ना तो 2 × 2 × 3, स्क्वायर रूट निकालोगे, एक पेयर के जगह पे 1 2 आ गया, ठीक है, और ये √3 हो जाएगा। तो इस 12 को 2√3 लिख सकते हैं, ठीक है। आइए लिख के देखते हैं, तो इसको लिखेंगे 2√3 और नीचे हो गया 4। और सिंप्लीफाई कर लो, कैसे करोगे इसको, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, यानी कि कुल मिला करके ऊपर 2 से डिवाइड कर दो और नीचे वाले को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 2 जा 4, ये हो जाएगा, ये 2 3 जा और ये खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब कि 3 प्लस अंडर रूट 2/2 ये आया। x की वैल्यू, x का क्या रूट आया बेटा, हाँ ठीक है ना, ये प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस, तो x इक्वल टू आया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 2/2। एक बार आप प्लस को कंसिडर करेंगे, x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 2/2, ठीक। एक रूट आया आपके पास, ये x की वैल्यू, रूट मतलब x की वैल्यू। एक बार कंसिडर माइनस को करेंगे, तो x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 2 होल का 2, एक आपके पास रूट a आया, ये दोनों रूट्स कहलाए x और x। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से ज़्यादा है तो कितना आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। रियल क्यों बोल रहा है बेटा, क्योंकि ये रूट में कहीं माइनस माइनस नहीं है, इधर एज ए होल माइनस नहीं है, बीच में निगेटिव है ना, एज ए होल इस वैल्यू के पहले कहीं माइनस नहीं है, माइनस रहता तो नो रियल रूट। देखो 2 रियल रूट आए, लेकिन कैसे आए, डिस्टिंक्ट आए, अलग अलग। इसकी वैल्यू देखो अलग आई, 3 प्लस इतना और 3 माइनस, इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों सेम थे। तो इसलिए क्या कंक्लूजन निकला कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से ज़्यादा है, ठीक ना, 0 से अगर ज़्यादा है तो 2 रियल रूट आएंगे और दोनों डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है बेटा। यही क्वेश्चन जानना चाहे, एक लाइन लिखना हो लिख दो, हैंस द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, ये बहुत ज़रूरी है, हैंस। लास्ट में कंक्लूडिंग कमेंट बहुत ज़रूरी है, हैंस क्या लिखेंगे, हैंस द रूट्स ऑफ, ये निकाले हो ना, द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या लिखोगे, 3 प्लस अंडर रूट 2/2 एंड दोनों है ना इसके रूट्स, 3 माइनस अंडर रूट 2/2। ऐसे देखो तो और भी लिख सकते हो, दिस और दिस, लेकिन रूट तो दोनों है ना, इसलिए मैंने लास्ट में लिख दिया एंड, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अभी से कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, करना क्या, फिर एक बार समझ कर दूं। आपके पास बेटा टेस्टिंग के टूल्स हैं, ये नेचर ऑफ रूट, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो वो किस नेचर का उसका रूट्स आएगा, रूट्स मतलब x की वैल्यू किस नेचर की होगी, क्या ये रियल होगी या रियल नहीं होगी, अगर रियल होगी तो किस तरह का, सेम होगा कि अलग अलग होगा, ये इस पैरामीटर से चेक कर लोगे और यही हमने आज किया है, ठीक है बेटा। चलिए तो बस आज इतना ही, अगला अब ट्रायंगल चैप्टर शुरू करेंगे। बीच में एक है जो कोविड में कुछ पोर्शन हटा दिए गए, उसको हटा देंगे, जो प्रोग्रेशन वगैरह के हैं चैप्टर। अगला हम टॉपिक कवर करेंगे नए सीरीज में
ट्रायंगल्स को, इसलिए बी प्रिपेयर और एंजॉय करेंगे। देखोगे कि ट्रायंगल बिल्कुल लड्डू है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। और मैं डेली अपील करता हूँ, आज भी अपील कर रहा हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हित में बिजली जरूर बचाएं। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी, योर लिटिल सेविंग मे बी यूजफुल टू नीडी इन माइंड इट। थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। आप डिसिप्लिन में रहिए, बिजली बचाइए, उतनी यूज करिए जितनी आपको जरूरत होगी। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।